Good morning students, welcome back in your second part of this lesson. So in previous part we have studied about the 4 layers of atmosphere. So here are the some questions which is based on what you have read earlier. What is atmosphere and what are its 4 layers? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एटमॉस्फियर क्या है एंड व्हाट आर इट्स 4 लेयर. तो हमने लेसन में पढ़ा था. सो एटमॉस्फियर क्या, द एयर अराउंड अस मेक्स आवर एटमॉस्फियर. जो हमारे चारों तरफ एयर है वो सब मिला के क्या बनाती है, हमारा एटमॉस्फियर. व्हाट आर इट्स 4 लेयर्स? सो 4 लेयर्स आर, द फर्स्ट 4 लेयर्स आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयोनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ओके, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फियर इज द एयर डेंसेस्ट? मतलब सबसे ज़्यादा घनी एयर किस में है? तो सबसे ज़्यादा हमारी किस में है? ट्रोपोस्फियर में. ओके, हाउ डज एटमॉस्फियर कीप अस वार्म ड्यूरिंग द नाइट? अब ये कहा गया कि एटमॉस्फियर हमें रात में गर्म कैसे रखती है. तो जब हमने लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हमारी जो सन है वहाँ से हमें क्या मिल रही है, हीट मिल रही है. और वो हमें सबसे पहले कहाँ मिल रही है, हमारी एटमॉस्फियर पे. वो उसमें अर्थ क्या कर रही है, उस हीट को ट्रैप कर रही है, यानी खींच रही है, पकड़ रही है. और उसके बाद वो बदले में उसको क्या करती है, वापस रिफ्लेक्ट कर देती है एटमॉस्फियर में, ताकि वो रात में हमें क्या कर सके, वार्म दे सके. वेयर इज़ ओजोन प्रेजेंट एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंस? तो ओजोन किस लेयर पे है? तो ओजोन इज़ ऑन स्ट्रेटोस्फियर. और व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंस? इट प्रोटेक्ट्स द अल्ट्रा वायलेट रेज टू रीच अस. जो भी अल्ट्रा वायलेट जो खतरनाक रेज हैं वो हम तक, जो सूरज से रोशनी से हमें मिलती हैं अल्ट्रा वायलेट, जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाती हैं, उनको रोकने में हमारी जो ओजोन लेयर है वो क्या ओजोन जो है वो हेल्प करती है. ओके, और ये कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में, यानी सेकेंड लेयर पे, जो कि सबसे घनी तो आपकी थी ट्रोपोस्फियर और सेकेंड नंबर पे थी स्ट्रेटोस्फियर, जो कि ज़्यादा बहुत ही घनी नहीं थी और 15 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है. नेक्स्ट इज़ कंपोजिशन ऑफ एयर. अब हमने ये कहा एटमॉस्फियर किससे बन रहा है? एयर से. अब है कि एयर में कौन कौन सी आपकी कंपोजिशन क्या है, एयर किन किन गैसेस को मिला के बना है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. हमें पता है एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है. अब कौन सी अमाउंट कितनी है? इट कंटेन्स अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस. ओके, सो द हाइएस्ट लेवल इज 78% नाइट्रोजन, then 21 oxygen and 1% other gases. So when 78 plus 21 plus 1 is equal to 100%. The other gases that constitute 1% are कार्बन डाइऑक्साइड. और इसमें क्या है, कुछ तो हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है. और कौन सी है? आर्गन है. देखिए 7, 8, 9, तो ये तो हमारी हो गई कितनी, 99. 78 नाइट्रोजन, 21 ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस. और जो 1% मिलके बची हुई हैं वो क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोग एमिट करते हो, जो छोड़ते हो, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम एंड नियॉन. 1, 2, 3, 4, 5. सो जो ये 5 गैसेज हैं ये टोटल मिला के कितनी है? 1%. फिर से याद करें, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम एंड नियॉन. The percentage of dust, smoke, water vapor and air pollutants may vary from place to place. और भी हमारी एयर में क्या है? डस्ट है, स्मोक है, धुआं है और वाटर वेपर है, और बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट्स हैं. एयर पॉल्यूटेंट्स मतलब जो एयर को क्या करते हैं? पॉल्यूशन करते हैं, यानी ख़राब करते हैं, यानी एयर की क्वालिटी ख़राब करते हैं. वो भी इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं. कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, जैसे जो बड़े शहर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे क्या होगा? एयर पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा होंगे. और जैसे जो गांव हैं जहाँ पर क्या है, सब जगह ग्रीनरी है, वहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है? कम है. शहरों में एयर पॉल्यूटेंट्स गाँव की अपेक्षा में क्या है? ज़्यादा है. अब हम लोग 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ते हैं. ऑक्सीजन फर्स्ट, जो हमारी जीवनदायी यानी हमारे को जीवन देती है. सो ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस. ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू लिव. आपको पता है हम सबको ऑक्सीजन चाहिए. क्यों चाहिए? द ऑक्सीजन वी ब्रीथ, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, बर्न्स द फूड वी ईट टू गिव अस एनर्जी. यही ऑक्सीजन हम बर्न करते हैं और हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है.
ऑक्सीजन इज़ द सपोर्टर ऑफ कंबशन। और जो ऑक्सीजन है ये किसको सपोर्ट करती है? कंबशन को। कंबशन मतलब किसी भी चीज़ को आपको जलाने के लिए अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो अगर आप कहीं भी कोई चीज़ जलाना चाहोगे तो वो नहीं जलेगी। आपने कई बार लकड़ियाँ जला के देखा है, जब उसके ऊपर हम फूंक मारते हैं या हवा से हवा देते हैं तभी वो वहाँ पे आग जल पाती है, यानी ऑक्सीजन आग जलाने के लिए भी ज़रूरत है। सो इट इज़ नीड फॉर बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल। तो किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। सो फर्स्ट इज़ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग, बिकॉज द फूड वी बर्न टू गिव अस एनर्जी, ये किसकी हेल्प से बर्न होता है? ऑक्सीजन की हेल्प से। इट इज़ द सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। 8% ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर विच कैन बी यूज बाय एक्वेटिक एनिमल्स फॉर देयर रेस्पिरेशन। अब एक्वेटिक एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं? पानी में। अब वो भी तो सांस लेते हैं, इसलिए 8% ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? पानी में डिजॉल्व होती है, ताकि जो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको भी सांस लेने के लिए ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो भी कहाँ है? पानी में है। नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन। तो जो हमारी नेक्स्ट क्या थी? नाइट्रोजन, जो कितनी थी हमारे पास? 78%, और ये हमारे पास थी 21%। इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर प्रोटीन। तो जो नाइट्रोजन है ये एक प्रोटीन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यानी एक पार्ट है। सो इट इज़ नीडेड बाय द प्लांट्स एंड ऑल्सो एनिमल्स टू मेक प्रोटीन्स। तो जब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था इंसेक्टिवोर्स वाले, तब जब उनको नाइट्रेट्स की ज़रूरत होती तो क्या करते थे? वो ऐसी जगह में पड़े थे कि वो कुछ इंसेक्ट्स को ट्रैप करते थे ताकि उनकी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो सके। तो इसी तरह सो इट इज़ नीडेड बाय द प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स टू मेक प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम छोड़ते हैं। इज़ नीडेड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड। अब आपको पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? सनलाइट मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और क्या बनते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, यानी सारे हम लोग सांस लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं? छोड़ते हैं, और वो पौधे उसको ले लेते हैं और फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टू मेक फूड। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। और हमें सब किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। एब्सेंस ऑफ एयर, अगर एयर नहीं होगी और एनी अदर मैटर एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ नोन एज वैक्यूम। अगर किसी भी जगह में एयर नहीं है ना, और एनी अदर मैटर किसी भी एक स्पेस पे, तो उसको क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फ्लास्क देखा है, फ्लास्क का अगर ढक्कन बंद किया जाए तो वैक्यूम बन जाता है, यानी उसमें कोई एयर नहीं है। कई बार आजकल आप कोई भी पैकेट लेके आते हो, जैसे चाय पत्ती का पैकेट, तो वो वैक्यूम होता है, उसमें आपको लगता है कि ये बहुत टाइट है, और जैसे ही हम उसको कैंची से काटते हैं उसमें से क्या होता है? थोड़ी सी आपको थोड़ी देर के बाद क्या होता है? वो एकदम उसकी जो एकदम टाइटनेस है वो ख़त्म हो जाती है। वो टाइट इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें वैक्यूम क्रिएटेड रहता है, यानी वहाँ पे कोई एयर नहीं होती, उसको सीलन से बचाने के लिए वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। ओके, सो व्हाट इज़ द सम क्वेश्चंस आर देयर। व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ एयर? तो कंपोजिशन ऑफ एयर में कितना था? 78% आपका नाइट्रोजन था, 21% आपका ऑक्सीजन था, और 1% अदर गैसेस थी, और उसके बाद 1% में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम एंड नियॉन। Why is oxygen very important? Oxygen is very important because we use it for breathing and for burning. ऑक्सीजन वी ब्रीथ, जो हम लेते हैं वो हमारा जो खाना है, बिकॉज इट बर्न्स द फूड एंड विच गिव अस एनर्जी। व्हाट इज़ वैक्यूम? तो वैक्यूम क्या है? एब्सेंस ऑफ एयर, यानी हवा बिल्कुल जहाँ पे नील हो, नहीं हो, और एनी अदर मैटर भी कुछ नहीं हो, वहाँ पे क्या होता है? वैक्यूम होता है। अब वर्ड्स हैं यहाँ पे, ट्रांसमिट मतलब सेंड आउट, ट्रांसमिट मतलब किसी चीज़ को सेंड करना। वाटर वेपर द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। कंबशन का मतलब अभी बताया था, जलने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूएंट अ नेसेसरी पार्ट। तो ये तो हमने पढ़ लिया कंपोजिशन ऑफ एयर। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, अब एयर तो हो गई, अब हम लोग यहाँ पे बता रहे थे कि एयर पॉल्यूटेंट्स। अब ये वर्ड है पॉल्यूटेंट्स, ये क्या है? ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।